Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now today we are going to solve exercises on page number 145 from your maths textbook. So open maths textbook page number 145 and see up to third sum we have completed in the last video, right? थर्ड जो था वो हमने कर लिया था. आज हम फोर्थ से स्टार्ट करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद इसको नोटबुक में हम लिखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम दैट इन चेन्नई. अब देखो यहाँ पे आपको कौन से टू सिटीज का टेम्परेचर मेजर करना है, कोलकाता एंड चेन्नई. तो यहाँ पे आपको लोअर फाइंड करना है. हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता, राइट. तो कोलकाता का जो टेम्परेचर है वो कितना कम है, लोअर है, हमको वो फाइंड करना है. तो आप पहले से ही सीखते आए हो ना, लोअर मतलब लेस. तो हाउ मच मोर, हाउ मच लेस, ऐसा अगर हमको फाइंड करना है कि कितना ज्यादा है या कितना कम है, दोनों में से कोई भी फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, उसका सब्ट्रैक्शन करते हैं, राइट. So let's find the temperature of Kolkata from the map. देखो यहाँ पे जो कोलकाता का टेम्परेचर है वो कितना है, 26.6 डिग्री सेल्सियस. एंड चेन्नई का जो है वो कितना है, 29.9 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही करना है. सिर्फ दोनों में से बिग नंबर है वो हम पहले लिखेंगे और स्मॉल नंबर बाद में लिखेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है. तो आपको नोटबुक में लिखना है, राइट. क्या लिखोगे आप नोटबुक में? सबसे पहले टेम्परेचर इन चेन्नई. ओके, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ऐसे ही लिख देती हूँ, टेम्प, राइट, क्योंकि ये टेम्परेचर का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा. टेम्परेचर इन चेन्नई. चेन्नई में कितना टेम्परेचर है, 29.9 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद हमें कौन सा सिटी का मेजर करना था, कोलकाता का, राइट. टेम्परेचर इन कोलकाता, तो उसमें कितना था, 26.6 डिग्री सेल्सियस, राइट. अब करते हैं इसका सब्ट्रैक्शन. सो 9 माइनस 6 विल बी, देखो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए. जब भी हम ऐसे पॉइंट वाले सम्स करते हैं तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए. और सबसे पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट रख भी दिया है. सो 9 minus 6 will be 3 degree. Here also we can say 3. 2 minus 2 is 0 degree Celsius. So we can say that the difference is 3.3 degree Celsius. Okay. तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम temperature in Kolkata is, so the temperature in Kolkata, right, it is L, is 3.3 degree Celsius lower from that in Chennai, right. जो भी क्वेश्चन में था हमने वही लिखा. अंडरस्टैंड, समझ में आया क्या लिखा हमने. सो द टेम्परेचर इन Kolkata is 3.3 degree Celsius lower from that in Chennai. Okay, तो आपको इस तरीके से नोटबुक में सम करना है. Now let's see the next one. देखो नेक्स्ट जो है उसमें क्या दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट में दिया है कि फिफ्थ वन, the temperature in this cities was also noted at 3 AM on the same day. अब देखो ऊपर के जो थे वो 3 PM के थे, राइट. अब उसी दिन 3 AM के जो टेम्परेचर है उसके रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं, राइट. लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेन्नई का 21.1, मुंबई 19, तिरुवनंतपुरम 21.6, कोलकाता 13.1, then Bhopal 9.8, Srinagar 1.3, Guwahati 12.8 and Jaipur is 10.2. ओके, तो ये सारे जो है वो 3 AM के हैं. तो उसमें आपको फिफ्थ में और
ए दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हम इसके आंसर्स लिखने वाले हैं। विच प्लेस हैड द लोएस्ट टेम्परेचर एट 3 AM? इमेजिन योर सेल्फ टू बी देयर एंड डिस्क्राइब हाउ इट वुड फील। कि इसमें से आप देखो कि कौन से सिटी में, कौन से प्लेस में टेम्परेचर है वो सबसे लो है, सबसे कम है, राइट। तो हमें तो यहीं पे एक ही दिख रहा है, श्रीनगर। और उसके बाद क्या करना है, इमेजिन करना है कि आप अगर वहां पे होते तो आप क्या करते। तो आपको नोटबुक में ऐसे लिखना है, दिस वे यू हैव टू राइट आंसर इन योर नोटबुक। देखो सबसे पहले आप लिखोगे क्वेश्चन कैसे लिखोगे, विच प्लेस हैड द लोएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM। उसके बाद आप लिखोगे श्रीनगर हैड द लोएस्ट टेम्परेचर एट 3 AM। ओके, जो 3 AM पे 1 पॉइंट समथिंग था ना, तो वो श्रीनगर का था, जिसमें 1.1 डिग्री सेल्सियस था। तो बहुत ही कम है, बहुत ठंड हो सकती है वहां पे। और सेकंड क्या था, इमेजिन योर सेल्फ टू बी देयर। और आप वहां पे अगर होते तो आप क्या करते, तो उसका भी लिखना है। इफ आई वुड बी देयर आई विल हैव टू वेयर वुलन क्लॉथ्स एंड विल गो टू बेड स्टार्टिंग फ्रॉम हीटर ड्यू टू हेवी कोल्ड। और अगर मैं वहां पे होती तो मुझे गर्म कपड़े पहनने पड़ते, वुलन के कपड़े पहनने पड़ते, और शुरुआत से ही मैं हीटर स्टार्ट कर देती, राइट, क्योंकि बहुत ही ठंड होती इसलिए। तो आपको ये लिखना है। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है बी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एट 3 PM एंड 3 AM इन चेन्नई एंड इन भोपाल। तो भोपाल और चेन्नई का हमको दोनों का देखना है, AM और PM। तो देखो किसका हमें चेन्नई का ये 3 AM चेन्नई और उसके बाद 3 PM चेन्नई, राइट। इन दोनों का डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। उसके बाद भोपाल का, तो 3 AM भोपाल एंड 3 PM भोपाल। ओके, तो हमें यहाँ से चेन्नई के दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा कि उन दोनों का डिफरेंस क्या है। फिर भोपाल और भोपाल का, उन दोनों का हमको फाइंड करना पड़ेगा डिफरेंस, तो हमें पता चलेगा कि उसका कैसे आ रहा है। तो अब आपको कैसे करना है, सी एज पर दिस बुक। जैसे कि टेम्परेचर एट 3 PM, सबसे पहले ये किसकी कैलकुलेशन होगी, और उसके बाद 29.9 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर एट 3 AM इज ऑल्सो 21.1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का माइनस करेंगे। डिफरेंस क्या आएगा, 29.9 डिग्री सेल्सियस माइनस 21.1 डिग्री सेल्सियस। तो अब इन आप दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ये वाला 8.8 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो व्हाट इज दिस, thus the difference between the temperature at 3 PM and 3 AM is 8.8 डिग्री सेल्सियस। अब हमने यहाँ पे किसका फाइंड किया, भोपाल का। तो भोपाल का भी आपको पहले पता होना चाहिए कि 3 AM पे कितना है, 25.9, एंड 3 PM पे कितना है, यहाँ पे हमको लिखा हुआ है 25.9 जो है वो PM का है, और 9.8 डिग्री है वो AM का है। तो दोनों का माइनस करते हैं तो उसका आंसर कितना आएगा, 16.1 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आएगा। तो आप उसका स्टेटमेंट क्या लिखोगे, द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एट 3 PM एंड 3 AM इज 16.1 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टैंड। तो आपको ये सारा जो है वो किसमें कंप्लीट करना है, नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है। ओके, मैं इसके फोटो भी आपको भेजूंगी, तो आपको अच्छे से नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 11। अब जो है वो हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, 11। इसका हमको लिथो में बाकी रहेगा, क्योंकि जब भी आपको ये लिथो मिल जाएंगे तब हम इस चैप्टर को लिथो में सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंड। तब तक हम हमारी टेक्स्ट बुक का 11th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो दिस इज योर 11th चैप्टर एंड द नेम इज एरिया एंड इट्स बाउंड्री। ओके, तो एरिया के बारे में तो हमने आगे भी डिस्कस किया हुआ था, राइट। आपको एरिया फाइंड करना, पैरामीटर फाइंड करना आता है, क्योंकि आपको फर्स्ट से में एक चैप्टर आया था हाउ मेनी स्क्वायर्स, उसमें भी कुछ स्क्वायर्स थे और हम उसका एरिया फाइंड कर रहे थे। डू रिमेम्बर।
तो यही है उसमें, पर थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। नाउ सी वन स्टोरी इज गिवन। तो आइए हम यहाँ पे पहले स्टोरी रीड करते हैं। पार्थ एंड गिनी बोट आम पापड़। राइट, आम पापड़ क्या होता है? ड्राइड मैंगो स्लाइस। आम पापड़ जो होता है वो आप कुछ कुछ स्टूडेंट्स के घर पे ऐसे बनते होंगे। ड्राई मैंगो स्लाइस होती है, जैसे मैंगो स्लाइस होती है ना, उसको ऐसे पापड़ की तरह पतला किया जाता है और सुखा के उसकी स्लाइस बनाई जाती है फ्रॉम अ शॉप। तो ये दोनों लेके आए, फिर क्या हुआ? देयर पीसेस लुक्ड लाइक दिस। तो उन दोनों के पीस जो है ना वो ऐसे लगे, पीस ए एंड पीस बी। दोनों के जो पीसेस थे वो कैसे थे? डिफरेंट डिफरेंट थे। अब क्या करेंगे वो दोनों? बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस वॉज बिगर। और दोनों जो थे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किसका पीस बिग है। राइट, सो सजेस्ट सम वे टू फाइंड आउट हुज पीस इज बिगर, डिस्कस। तो आपको क्या करना है? दोनों के जो पीसेस है वो किसका ज्यादा बड़ा है, किसका ज्यादा नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे करना पड़ेगा? आप सोचोगे कि इसके दोनों को हाफ ऑफ पार्ट कर दो, तो दोनों में से किसको ज्यादा मिला, किसको कम मिला। तो अगर मैंने ऐसे हाफ पार्ट कर दिया तो कैसे पता चलेगा? अगर आप कोई ऐसा भी सोच रहा होगा कि दोनों साइड का मेजरमेंट कर लो, तो देखो हम मेजरमेंट करके देख लेते हैं। ये आया 6 सेंटीमीटर, तो ये आया 11 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे ये जो है वो 5 होगा, है ना, ये 5 है, ये 3 है। तो अभी भी हमको पता नहीं चला कि ये किसका, कौन सा आम पापड़ है वो बिग है, कौन सा आम पापड़ है वो स्मॉल है। तो क्या करेंगे अब? हमको तो पता ही नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, द लेंथ ऑफ पीस ए इज 6 सेंटीमीटर एंड so 6 squares of side 1 centimeter can be arranged along with its length। आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे? जो 6 सेंटीमीटर है ना, इसका मतलब यही है कि हम यहाँ पे 6 स्क्वायर्स ड्रॉ कर लेंगे। तो फिर हम स्क्वायर्स को काउंट करके पता कर सकते हैं कि कितना, किसका पापड़ मतलब किसका बिगर है या किसका स्मॉलर है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली है। फिर क्या करना है? मुझे सिर्फ लाइन जोड़नी ही है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स कर दिए हैं। फिर मैंने यहाँ पे स्केल रख के फिर यहाँ पे मैं पॉइंट कर रही हूँ। देखो 1 2 3 4 5। अब क्या करना है? सिर्फ इस 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है ताकि मेजरमेंट भी सेम रहे, चेंज ना हो, और हम क्या कर सके? अच्छे से लाइन भी ड्रॉ कर सके। ओके, तो ये सारे जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर का परफेक्टली आया होगा। अब आप इस साइड भी कर दो। यहाँ पे 5 हो सकती है। राइट, देखो 1 2 3 एंड 4। फिर इस साइड भी हम यहाँ पे कर देंगे 1 2 3 4। ओके, अब देखो यहाँ पे इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो बॉक्स बना वो 1 बाय 1 सेंटीमीटर का ही बनेगा ना, क्योंकि 1 बाय 1 सेंटीमीटर के ही हमको तो स्क्वायर्स बनाने हैं। राइट, तो अच्छे से इसको लाइन ड्रॉ कर लो। सी आई एम डूइंग इट वेरी फास्ट बट यू हैव टू टेक केयर। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो आपको ऐसे ड्रॉ कर लिया। फिर हम यहाँ पे जो है वो ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 3 है तो 3 बॉक्सेस आएंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे। राइट, और फिर यहाँ पे 11 बॉक्सेस आएंगे तो हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दिस वे वी कैन डू 9 एंड 10 पेन। ओके, अब हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम सामने ही लाइन करें। लेकिन जब बिग डिस्टेंस था ना, तो ऐसा होता है कि हमारी स्केल थोड़ी ऐसे स्लांट हो गई तो अच्छे से मेजर नहीं होगा। अब इसमें तो लेंथ कम है, इसलिए डायरेक्ट लाइन हम कर सकते हैं। अब इसमें बहुत ज्यादा है ना, तो आप क्या करो? दोनों साइड लाइन ड्रॉ करो, फिर पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन कर दो। राइट, अब हम यहाँ पे करेंगे 1 एंड 2, फिर इस दोनों को ज्वाइन करते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ओके, अब क्या होगा? अब हम उसके स्क्वायर्स काउंट कर लेंगे। तो स्क्वायर्स काउंट करने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा कि किसका पापड़ कितना बड़ा है। फिर ये आगे यहाँ पे पढ़ते हैं। द विड्थ ऑफ पीस ए इज
5 सेंटीमीटर, वो तो हमको पहले ही पता था। सो 5 स्क्वायर्स कैन बी अरेंज, वो भी हमने कर लिया। नाउ सी हियर द नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है ब्लैंक में, ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज्ड ऑन इट। नाउ दिस इज अबाउट पीस ए। अब हम पीस ए की ही बात कर रहे हैं, तो ऑल टुगेदर कितने पीसेस है, तो देखो एक इसका इजी तरीका है, जहां पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो हम इसका करेंगे 6 5 ओके। डायरेक्टली हमको पता चल जाएगा हाउ मेनी पीसेस, हाउ मेनी 30, राइट। आप यहाँ पे क्या लिखोगे 30 स्क्वायर्स। कैसे आया, मीन्स 6/5 is equal to 30. So, area of piece A is 30 square centimeter. तो पीस ए का जो एरिया है ना वो भी कितना होगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। जैसे हम ऐसे कर ले, मैंने आपको समझाया स्लीपिंग लाइन में और स्टैंडिंग लाइन में काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 इस साइड और 1 2 3 4 5 इस साइड। सो 6 5 30, तो ये आपका आंसर होगा। नाउ in the same way, find the area of piece B. Who had bigger piece? How much bigger? तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करते हैं। 11 3 तो कितना आएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 3, 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो इसका कितना आया एरिया 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा, हु हैड द बिगर एरिया, हाउ मच बिगर। तो हम क्या लिखेंगे, कौन से पीस में बिगर एरिया था, पीस बी। सो यू हैव टू राइट इन द टेक्स्ट बुक, पीस बी had the bigger area। अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि बी में बिगर एरिया कैसे आया, क्यों कैसे आपको पता चला कि देखो कितना 33 माइनस 30, सो इट इज बिगर एरिया बाय हाउ मेनी 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड, बिगर एरिया तो है लेकिन कितना 3 स्क्वायर सेंटीमीटर बिग है, उसका डिफरेंस भी हमने फाइंड किया। नाउ सी कवर द स्टैम्प्स। आपको क्या करना है, इसको कवर करना है स्टैम्प से। कैसे करेंगे, देखो दिस स्टैम्प हैज एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब ये 2/2 का होगा। इस साइड भी 2 सेंटीमीटर होगा, इस साइड भी 2 सेंटीमीटर होगा, राइट। गैस हाउ मेनी सच स्टैम्प्स विल कवर विद बिग रेक्टेंगल। और हमको गैस करना है कि कितने जो ये है बिग स्क्वायर आएंगे, ये बिग रेक्टेंगल में ये स्टैम्प्स है वो हम कितने अरेंज कर सकते हैं, राइट। तो आप कैसे करोगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक विच आर गिवन इन नेक्स्ट पेज नंबर 148। सबसे पहले क्या है, मेजर द येलो रेक्टेंगल, इट इज डैश सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जो येलो रेक्टेंगल है ना हम उसको सबसे पहले मेजर करेंगे और फिर पता करेंगे कि ये कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है। सो सी हियर इट इज 14 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर लॉन्ग, 14 सेंटीमीटर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा 14 सेंटीमीटर, राइट। तो हमको लिखना है तो हम बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमको क्वेश्चन तो पता करना ही है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना है, उसके पहले हम क्या करें, यहां पे लिख दे 14। नाउ हाउ मेनी स्टेम्स कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ। अब देखो कि उसकी लेंथ के अलोंग हम कितने स्टेम्प्स को रख सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है ना, क्योंकि एक स्टैम्प की जो मेजरमेंट थी वो 2 सेंटीमीटर थी, राइट। आपको याद है यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है, लेकिन एक की जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर करके हम 14 तक पहुंचेंगे। देखो ऐसे 1 2 देन 1 2 देन अगेन दिस 2 देन 7 8 देन 9 10 देन 11 12। तो देखो आप यहाँ पे ऐसे लाइन करके भी देख सकते हो। अगर आपको लाइन नहीं करनी है तो पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 स्क्वायर्स हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, राइट।
तो इसका आंसर क्या आएगा, नेक्स्ट ब्लैंक का जो आंसर है वो हम क्या लिखेंगे, 7. What we are going to write in this, 7 tickets, right? हम यहाँ पे लिखेंगे 7 tickets और 7 stamps. Now next, how wide is the rectangle? अब rectangle है वो कितना wide है, मतलब कि this is widthness, right? Length में हम इसको फाइंड करेंगे और width में हम इसको फाइंड करेंगे. तो उसकी width कितनी है हम पहले उसको ढूंढते हैं. अंडरस्टैंड? सो सी हियर, पहले से हम इसे स्केल रखते हैं और आपने जब मेजर किया तो आपको कितना सेंटीमीटर आया, 8 सेंटीमीटर, राइट? तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 सेंटीमीटर और आपको भी ब्लैंक में पीछे जो ब्लैंक दी है उसमें क्या लिखना है, 8 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड? यहाँ पे हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर. तो आज हमने जितना भी किया है टेक्स्ट बुक में वो आपको फिनिश कर लेना है और कुछ हमने आगे के चैप्टर नंबर 10 के भी क्वेश्चन आंसर्स किए हैं वो भी फिनिश कर लेना. और 11th में हमने जो भी यहाँ पे एक्सरसाइजेस सॉल्व की है आप वो भी फिनिश कर लेना. अंडरस्टैंड? थैंक यू.